नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पुस्तक चर्चा करूंगा। पुस्तक चर्चा में आज की पुस्तक है ए वीमेन ऑफ सब्सटेंस, द मेमोइर्स ऑफ बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा। इस किताब को उनकी बेटी लुबना काजिम और एक स्कॉलर गेल मिनॉल ने संपादित किया है या कंपाइल किया है। इन दोनों ने बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा की पूरी ज़िंदगी, जिसे उन्होंने खुद भी लिखा था एक पत्रिका के लिए, पाकिस्तान की एक पत्रिका के लिए, उनसे चीज़ों को जुटा करके और दूसरे संस्मरणों से, दूसरी जीवनियों से कहानियाँ ले करके इस पूरी कहानी को बुना है। बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा से आप शायद ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होंगे। पाकिस्तान के लोग उनसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं क्योंकि वो पाकिस्तान टीवी की वो मशहूर अदाकारा रहीं। उन्होंने बहुत सारे नानी, दादी, बुआ, इस तरह की सीनियर सिटीज़न की भूमिकाएं की जो परिवार में होती हैं और सभी दर्शकों का दिल जीता। लेकिन उसके पहले, पाकिस्तान जाने के पहले, हिंदुस्तान में उनकी कहानी बहुत ही रोचक और जानकारीपूर्ण है। जिनको मालूम नहीं हो या हो सकता है जिनको थोड़ा बहुत पता हो, बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा के परिवार में दो लोग बहुत मशहूर हुए। एक तो उनकी बड़ी बहन राशिद जहाँ उर्दू के बहुत मशहूर राइटर थी। उन्होंने अंगारे नाम से एक पुस्तक लिखी थी और जिसमें सज्जाद जहीर और अली अहमद वगैरह ने भी राइटिंग की थी। इसके अलावा उनके पिता पापा मियाँ के नाम से जाने जाते थे। पापा मियाँ अलीगढ़ के बहुत बड़े शिक्षाविद थे। शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया और कहते हैं ऐसा कि मुस्लिम परिवारों में, मुस्लिम ख़ानदानों में आधुनिक शिक्षा और अंग्रेज़ी शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया और उसको काफ़ी बढ़ावा दिया। और यह भी आपके लिए रोचक जानकारी हो सकती है कि शेख अब्दुल्ला ने धर्मांतरण किया था। पहले उनका नाम ठाकुर दास था और वे कश्मीरी पंडित थे। मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद से उनका परिवार से नाता टूट गया और वे अलीगढ़ आके बस गए थे और अलीगढ़ में उन्होंने वकालत की और वकालत उनकी खूब जमी। और फिर वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थापक जो थे उनके संपर्क में आए और इन लोगों ने शिक्षा को लेके बड़ा अभियान चालू किया। खैर, हम बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा पर अगर बात करें तो इस किताब में बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा ने बहुत डिटेल में अपने पिता पापा मियाँ के बारे में बताया है। अलीगढ़ का वो माहौल बताया है। अलीगढ़ में जब बिजली भी नहीं आई थी और जब इनके रहते हुए बिजली आई, कैसे इन लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई की, कैसे इनकी माँ जो वाहिदा नाम था उनका, उनके संरक्षण में इन बच्चों ने पढ़ाई की, इनकी सारी बहनों ने पढ़ाई की और पढ़ लिख करके अपना अपना मुकाम हासिल किया। बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा की जल्दी शादी हो गई थी। उनके हस्बैंड अकबर मिर्ज़ा पुलिस अधिकारी थे भारतीय सेवा में, और जब 1947 के बाद वे कराची चले गए तो बाद में पाकिस्तान में भी उन्होंने पुलिस की नौकरी की। यहाँ बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा बचपन से ही थिएटर की एक्टिंग करती थी, थिएटर में काम करती थी, स्कूल परफॉर्मेंसेस में हिस्सा लेती थी। संयोग ऐसा हुआ कि उनके छोटे भाई मोहसिन फिल्मों में कैरियर बनाने के इरादे से मुंबई आए। मुंबई में बॉम्बे टॉकीज़ में उनकी मुलाकात हिमांशु राय से हुई और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बहन खुर्शीद मिर्ज़ा से किया। खुर्शीद मिर्ज़ा ने जब ऐसा सुना और हिमांशु राय की तारीफ़ सुनी कि वे बहुत सारे नए कलाकारों को मौका देते हैं और नई नई फिल्में बनाते हैं, तो खुर्शीद मिर्ज़ा ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी और अपना एक फ़ोटो भी भेज दिया और यह इच्छा जाहिर की कि वह भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं। हिमांशु राय ने शायद तुरंत जवाब दिया और उनके शौहर अकबर मिर्ज़ा को वह पत्र मिला। अकबर मिर्ज़ा
की आदत थी कि वे अपनी पत्नी के नाम से आए सारे पत्र भी खोल दिया करते थे। उन्होंने वह पत्र खोला और पूछा कि क्या तुमने हिमांशु राय को चिट्ठी लिखी थी? तो खुर्शीद मिर्ज़ा ने सब कुछ सच सच बता दिया और उस पत्र में हिमांशु राय ने जिक्र किया था कि आप मेरे खर्चे पर मुंबई आएँ और देखें कि फिल्मों का माहौल कैसा होता है। यह बहुत अच्छा ऑफ़र था और इस बात से खुर्शीद बहुत ही खुश रही। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, इसमें तो सारा खर्च उनका है, हम लोग देख भी आएंगे, घूम भी आएंगे, बॉम्बे भी घूम लेंगे। अकबर उनकी बात शुरू में नहीं मान रहे थे। बाद में उनके एक अधिकारी जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जब तारीफ़ की और कहा कि हिमांशु राय से आप लोगों को मिलना चाहिए और ऐसा ऑफ़र बहुत कम लोगों को आता है और खुर्शीद को फिल्मों का कैरियर शुरू करना चाहिए। फिर अकबर राज़ी हुए, लेकिन इस शर्त पे बम्बई आए कि चलो हम लोग मिल लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। इस शर्त पे आ तो गए। आने के बाद से हिमांशु ने उनको शूटिंग दिखाई। कुछ एक शूटिंग में वो ऐसे ही रहीं भी जिनका उनकी फ़िल्मों में जिक्र होता है, लेकिन वास्तव में वे उनकी फ़िल्में नहीं हैं। बाद में ये लौट गई। लौटने के बाद फिर उनको हिमांशु राय का पत्र मिला और जिसमें उन्होंने ऑफ़र किया कि मैं एक फ़िल्म तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर से बात उठी। फिर अकबर ने वही शर्त लगाई कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें फिल्मों में काम नहीं करना है। बहुत मान मनुहार करने के बाद से वे राज़ी हो गए। राज़ी इस शर्त पे हुए कि तुम फिल्मों में काम करोगी, लेकिन यह तुम्हारा प्रोफेशन नहीं होगा और तुम उसके पैसे नहीं लोगी। इस बात पे राज़ी हो करके फिर से खुर्शीद मिर्ज़ा यहाँ आई और यहाँ उन्हें जीवन प्रभात में 1937 में आई फिल्म जीवन प्रभात में पहला मौका मिला। इस फिल्म में देविका रानी और किशोर साहू मुख्य भूमिकाओं में थे और जर्मन निर्देशक फ्रेंच ऑस्टिन ने इसका निर्देशन किया था। निरंजन पाल ने इसको लिखा था और हिमांशु राय ने इसे प्रोड्यूस किया था। फिल्म आई, फिल्म की चर्चा हुई। उसके बाद से इनको और भी फिल्मों के ऑफ़र मिले और फिर तो उन्होंने ढेर सारी फिल्में की हिंदी में आज़ादी के पहले। और इन्होंने अपना निक नेम तब या फिल्मी नाम रेणुका देवी रख लिया था। रेणुका देवी इसलिए रखा गया ताकि घर वालों को और दूसरे लोगों को ज़्यादा पता नहीं चले, लेकिन कहते हैं कि फिल्मों की खबरें फिल्मी हस्तियों से तेज़ भागती है और यह खबर वहाँ पहुँच चुकी थी और अलीगढ़ में कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी कि एक पढ़ी लिखी मुस्लिम परिवार की लड़की को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। और ये क्या कर दिया है शेख अब्दुल्ला ने, उन्होंने अपनी बेटी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। यहाँ तक बात बढ़ गई थी कि शेख अब्दुल्ला को अखबारों में लिखना पड़ा कि शादी के बाद लड़कियों की जिम्मेदारी उनके शौहर की होती है, पिता की नहीं होती है, ये पति का मामला है। और दूसरा, माँ ने उन्हें बताया कि तुम लोग अलीगढ़ मत आना। वो 2 साल तक अपने पीहर नहीं जा सकी थी। खैर, रेणुका देवी उर्फ बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा लगातार फिल्मों के प्रति उत्सुक रहीं और काम करती रहीं। उन्होंने बाद में भाभी फिल्म की नया संसार किया। फिर उसके बाद सहारा उनकी बहुत ज़बरदस्त हिट फिल्म रही। सहारा की शूटिंग उन्होंने लाहौर में जाकर की थी और लाहौर में पंचोली स्टूडियो में उसकी शूटिंग हुई थी। सहारा के बाद गुलामी है, सम्राट चंद्रगुप्त उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म थी भारत से जाने के पहले और फिल्मों में काम करना छोड़ने के पहले, जो 1945 में आई थी सम्राट चंद्रगुप्त। 1944 में रेणुका देवी ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें ऐसा लगा था, क्योंकि गुलामी की शूटिंग में उनको लगभग 7 महीने लग गए थे और ऐसे में उनके परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो गई थी, तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे यह जिम्मेदारी ज़्यादा गंभीरता से निभानी चाहिए और वह लौट गई थी। 47 में किसी ख़ास वजह से नहीं, लेकिन उनके पति और वे दोनों पाकिस्तान चले गए। उनके वालिद यहीं रहे, उनकी अम्मी यहीं रहीं, उनकी बहनें यहीं रहीं, उनके बहनों का परिवार भी यहीं रहा, उनके भाई भी मोहसिन भी यहीं रहे। मोहसिन फिल्मों में काम करते थे, बाद में निर्देशन भी किया उन्होंने। मोहसिन की पहली शादी शाहिदा नाम की एक्ट्रेस से हुई थी और बाद में शाहिदा से तलाक हो गया तो उन्होंने वीरा नाम की एक्ट्रेस से शादी की। वीरा जिन्होंने
ज़िद्दी फिल्म में भी काम किया था, देवानंद की पहली फिल्म में। ये सारा फिल्मी किस्सा है जो बहुत ही रोचक है आज़ादी के पहले का। 47 के बाद ये जा कर के अपने परिवार में व्यस्त हो गई, बेटियों को पालना, पति के साथ क्वेटा में काफ़ी उन्होंने काम किया। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की पत्नी राणा से उनका घनिष्ठ परिचय था अलीगढ़ का, तो उनके साथ मिलकर महिला संगठनों में काम किया। और फिर जब सारी चीज़ों से मुक्ति मिल गई और पति का भी देहांत हो गया, तो फिर ये पाकिस्तानी टीवी में काम करना शुरू किया। और हसीना मोइन के साथ इन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, टीवी प्लेस किया, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाए। यह भारत आती रही थी और भारत में इन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी भारत में आके लखनऊ में की थी, और इस तरीके से भारत से उनका संपर्क तो बना रहा। और 1983 में 1989 में उनकी मृत्यु हुई। मैं यहाँ उनकी फ़िल्मों की 1-2 तस्वीरें दिखाऊंगा और उनकी भी तस्वीर दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें कि वो कितनी खूबसूरत थी। ये देखिए, यह उनकी आरंभिक तस्वीर है। उसके अलावा एक तस्वीर और है जिसमें वह अशोक कुमार के साथ दिख रही हैं। अशोक कुमार के साथ उन्होंने नया संसार फिल्म की थी। इसके अलावा नीचे की तस्वीर में वो मसूद परवेज़ उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मसूद परवेज़ के साथ उन्होंने फिल्म की थी जिसका नाम था गुलामी। पता नहीं आप लोग रेणुका देवी के बारे में या बेगम खुर्शीद की मिर्ज़ा के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम ही है वीमेन ऑफ सब्सटेंस, और इसमें बहुत खूबसूरती से उनका जीवन परिचय दिया गया है। और इसी के ज़रिए मैं पापा मियाँ से भी परिचित हुआ। मेरी रुचि पापा मियाँ के बारे में भी जानने की है, और मैं जा कर के उनका घर, वो आलीशान बिल्डिंग देखना चाहता हूँ जिसमें 12 कमरे हुआ करते थे। बाकी शुक्रिया, मेहरबानी और धन्यवाद। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, वह है कि ये किताब ज़ुबान ने प्रकाशित की थी, और ज़ुबान से ये किताब मुझे इंटरनेट पर सेकंड हैंड में मिली थी। और काली फॉर वीमेन ज़ुबान की एक जो प्रकाशन संस्था है उसके ज़रिए ये किताब छपी है, तो आप चाहें तो वहाँ से इसे देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी मुझे देखने और सब्सक्राइब करने के लिए।